सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। कपास, जिसे कि हम आमतौर से सूती या सूती गुनी भी कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण और व्यापक फसल है जो हमारे देश के किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कपास का उत्पादन हमारे देश में अनेक अंशों पर प्रभाव डालता है। ये न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि गडरियों, कपड़े और अन्य उत्पादों के लिए एक मुख्य स्रोत है। भारत में सूती वस्त्रों के उपयोग की परंपरा बहुत प्राचीन है। गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। ये देश का लगभग 33% सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। अहमदाबाद महानगर सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र है। यही कारण है कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। सूती कपड़ा बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है कपास, लेकिन जो कपास के बॉल से रुई निकालने का जो काम होता है वो बेहद ही मुश्किल होता है। उसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कॉटन स्ट्रिपर मशीन का निर्माण किया गया, जिससे कि आम लोगों को इससे परेशानी ना हो। तो आज के विज्ञान की आवाज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस तरह से कॉटन स्ट्रिपर मशीन लोगों के लिए एक बेहद ही सरल और आसान तरीके से काम कर रही है। तो इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर महेश पटेल, जो कि साइंटिस्ट जी के पद पर कार्यरत है। मैं जो कह रहा हूँ वो सोशली यूजफुल मास इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो कॉमन मैन है, सोशल रिलेटेड जो नीड्स है, ट्रेजरी रिडक्शन, बहुत सारी ताकत लगती है क्योंकि कुछ बेसिक लेवल पे टूल्स अवेलेबल्स नहीं है। तो वहाँ पे जब कोई ग्रासरूट इनोवेशंस डेवलप होता है जिसकी सोसाइटी को नीड है और उसकी इम्पैक्ट ओवरऑल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, तो वो एरिया जो है उसके अंदर जो भी इनोवेशंस आते हैं उसके ऊपर मैं रिसर्च करके फिर उसको एंड टू एंड सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, सो डैट सोसाइटी ऑल्सो कैन गेट बेनिफिट एंड इनोवेटर्स ऑल्सो कैन गेट बेनिफिट। इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री और इंडिया की जो हम बात करें भारत देश की, कि जिसके अंदर जो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, हमारी नीड्स अलग है, हमारी जियोग्राफी अलग है, तो इट इज़ बेटर कि भाई हमारी ही टेक्नोलॉजी, हमारे ही इनोवेशंस हमारे लोगों तक पहुँचे और यूज़फुल रहे, रदर देन बाहर की टेक्नोलॉजी को सीधा हम एडॉप्ट करें। जैसे मैं बात करूंगा एक कॉटन स्ट्रिपर मशीन की, जो गुजरात में और भारत के कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो जो कपास की खेती होती है, कॉटन क्रॉप्स जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो बॉल्स होते हैं कॉटन्स के, जब उसमें रुई निकलती है तो बॉल्स नेचुरली ओपन नहीं होते, बिकॉज ये एरिया मोस्टली रेनफेड एरिया है, बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उसके अंदर क्या होता है कि उस कॉटन बॉल्स को हार्वेस्ट करके सेपरेटली फार्म से फिर जब घर कॉटन आता है वहाँ पे बैठ के महिलाएं और बच्चे उसको सेल्स के अंदर से कॉटन सेपरेट करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और इसके अंदर मोस्टली महिलाएं और चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व होते थे, और उसके बाद फिर ये चीज़ें इंडस्ट्री में जाती है फॉर द जिनिंग। तो ऐसा होता था कि जब ये एक्टिविटी के अंदर किसान अपने
बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजते थे, क्योंकि बारिश से पहले ये काम पूरा करना पड़ता है, बारिश आने से पहले, और उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती थी और महिलाओं का बहुत ही इसमें एक्सप्लॉयटेशन होता था, ड्रेजरी रिडक्शन होता था। तो गुजरात के एक इनोवेटर है मनसुख भाई पटेल, जो एज ए इलेक्ट्रिशियन थे एक टेक्सटाइल मिल्स के अंदर। उन्होंने अपने बचपन में ये काम किया था और वो उनको लगा कि भाई ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, इसके लिए कुछ किया जाए। फिर उसने इसके ऊपर एक इनोवेशंस डेवलप किया, कॉटन स्ट्रिपर मशीन। इस मशीन में आप एक तरफ से कॉटन के बॉल्स डाल दो तो दूसरी तरफ उसके सेल्स अलग हो जाते हैं और रुई अलग हो जाती है। और ये मशीन में बहुत सारे सुधार किए उन्होंने, कम से कम 12 अलग अलग प्रोटोटाइप डेवलप किया। हम लोगों ने इसके ऊपर वैल्यू एडिशन करने के लिए उनको पूरा सपोर्ट दिया। नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स को इसके अंदर हमने शामिल किया और अलग अलग प्रोटोटाइप में जैसे जैसे कमियां थी उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंटरवेंस की मदद से इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से R&D करके एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप डेवलप किया कि जो अफोर्डेबल भी हो, एफिशिएंट भी हो और इजी टू मेंटेन एंड इजी टू ऑपरेट हो। उस इनोवेशंस के ऊपर भारत में भी पेटेंट फाइल की गई, अमेरिका में भी पेटेंट फाइल की गई, दोनों पेटेंट ग्रांटेड है। और इसको गुजरात में और बाकी जितने भी जहाँ पे ये क्रॉप होता है वहाँ के किसानों ने इसको अडॉप्ट किया। और टुडे बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी चाइल्ड लेबर पूरा रिमूव हो गया गुजरात से, खास करके कॉटन स्ट्रिपर एक्टिविटी में। और जीनिंग इंडस्ट्री को एक अच्छा प्रोडक्ट मिला जिसकी मदद से उनकी क्वालिटी ऑफ कॉटन जो है वो भी अच्छी मिल रही है, उसके दाम भी मार्केट में अच्छे मिल रहे हैं और इंडस्ट्री ने इसको पूरा एडॉप्ट किया। इसकी एक मशीन की कीमत करीबन 5 से 6 लाख रुपया है। अलग अलग इसके मॉडल्स है, कैपेसिटी वाइज इसकी लागत लगती है। तो जो बेसिक मॉडल है वो करीबन 5 लाख रुपये का है। ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड मशीन है। इसके अंदर कुछ मोटर्स लगी हुई है और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जो कॉटन सेल्स और रुई को अलग करता है। इस मशीन की एक विशेष बात यह है कि ये इजी टू ऑपरेट है और इस मशीन की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो ये कॉटन सेल्स में से जब रुई अलग होती है तो उसका जो सेल्स है वो निकलता है अलग से। उस सेल्स जो है एज अ फ्यूल यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर। उसकी जो इनकम होती है सेल्स को बेचने की, उसके अंदर से ही इस मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट बिल्कुल निकल जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सेल्फ सस्टेनेबल मशीन्स है, इसकी कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। अभी तो इसमें एक पूरा ऑटोमेटिक मॉडल डेवलप हो गया है कि एक तरफ से आप रुई डालो, सेल्स डालो तो दूसरी तरफ से रुई पूरी निकल के कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से सीधी जिनिंग मिल के अंदर चली जाती। तो लेबर इन्वॉल्वमेंट इज़ ऑल्सो मिनिमम। अभी तो इसमें 2 लेबर से काम चल जाता और उनका भी रोल रहता है जस्ट टू सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ द मशीन। हमारे इनोवेटर हिमसेल्फ इज़ एन एंटरप्रेन्योर, वो खुद ही बना के भी बेचते हैं और लोगों ने भी इसको बना के बेचने की कोशिश की है और दे आर ऑल्सो सेलिंग इट। बट हमारा इनोवेटर जो है, जो मनसुख भाई पटेल, ही इज़ द पायोनियर एंड वो इसमें R&D करते ही गए, पूरा चेंजेस करते गए और उनकी जो मशीन है इट्स अ वेरी हाईली सक्सेसफुल मशीन्स। जहाँ पे जिनिंग मिल्स है जिसमें ये मशीन लगी हुई है, वहाँ पे जो पहले महिलाएं और चाइल्ड लेबर जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता था उसके बदले में वो तो अभी नलीफाई हो गया, एलिमिनेट हो गया है। और जिनिंग मिल्स के अंदर जो लेबर्स लगते हैं उनकी ट्रेजरी कम हो गई है इसकी वजह से। डॉक्टर महेश पटेल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज।
you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple and Google.